अच्छा, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है ड्रग। क्या है? ड्रग। ठीक है, ड्रग क्या होती है बताओ। ड्रग अद्वियात क्यों कह रहे हैं? नशा अद्वियात को ड्रग्स नहीं, हमारे यहाँ सोसाइटी में वैसे ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन नहीं। वैसे दवाइयों को हाँ शाबाश, दवाइयाँ कह सकते हैं, कोई भी चीज, वो कहता है कोई भी चीज जिसको हम यूज करें डायग्नोज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए, क्या कहलाएगी? ड्रग है। ठीक है, ट्रिपल पैनाडोल भी क्या है? ड्रग है। ठीक है, वैक्सीनेशन जो हम करते हैं वो भी किसमें आ जाती है? ड्रग में आ जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ ना एक ये समझा जाता है कि ड्रग सिर्फ नशावर चीजों को कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, वो ठीक है, वो भी होती है, लेकिन कोई भी चीज जिसको हम डायग्नोज के लिए इस्तेमाल करें, ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करें, मेडिटेशन के लिए इस्तेमाल करें, क्योर या प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करें, क्या कहलाती है? ड्रग कहलाती है। ठीक है, अब वही था, वो कहता है कोई भी चीज, कोई भी एजेंट जिसको हम यूज करें किसके लिए? डायग्नोज के लिए, क्योर के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, क्या कहलाता है? आपका ड्रग। इसमें एक मेडिकेशन भी है, उसके वो भी, उसके लिए भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे किसी चीज को, क्या कहलाएगा? ड्रग कहलाएगा। इसकी एग्जाम्पल अब अच्छा, इंसानों में या जानवर। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, एनी एजेंट, कोई भी एजेंट जिसको हम यूज करें किसके लिए? डायग्नोज के लिए, प्रिवेंशन या क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, क्या कहलाता है? इन एनिमल या इंसान, ठीक है, ह्यूमन या एनिमल में, तो क्या कहलाएगा बच्चों? आपका ड्रग। ठीक है, ये याद रहेगा ना? कोई भी आपसे पूछ लेगा बता दोगे, जरूरी नहीं आपको इंग्लिश है, वो तो अच्छी बात है आती, लेकिन नहीं आती तो आप अगले बंदे को बात को क्या कर सको? समझा सको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका छोटा भतीजा या भाई आपसे पूछ लेता है भाई ड्रग क्या होता है, तो उसको आप समझा सको। ठीक है, सादा अल्फाज में ना, ताकि वो पता चल जाए कि ड्रग इस चीज को कहते हैं। बेसिकली ये पढ़ने का मकसद था। ठीक है, आगे बच्चों क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन है डिफरेंट बेसिस पे की जाती है ड्रग की क्लासिफिकेशन। अब यहाँ जो सबसे पहले हो जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द सेल, सेल की बेसिस पे हम इसकी क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल का मतलब बेचने के लिए आते हैं। ठीक है, इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक होती है बच्चों OTC, ओवर द काउंटर का, क्या? ओवर द काउंटर। ठीक है, इनका ये मतलब होता है कि बच्चों इन्हें बेचने के लिए ना आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी लेने आएगा आप उसे ये दे सकते हो। इसलिए इन्हें हम कहते हैं OTC, ओवर द काउंटर का। ठीक है, वो दवाइयां जिसके लिए हमें किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, क्या कहलाती हैं? OTC कहलाते हैं या ओवर द काउंटर का। इसमें कौन कौन से आ जाती हैं? मल्टीविटामिन, ठीक है, एनसेड्स, वो जो पेन किलर वगैरह होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लेक्सेटिव आ जाते हैं और ओरल कंट्रासेप्टिव आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, ओरल कंट्रासेप्टिव वो जो बच्चों के वक्फे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको किसी पर्ची में आप ऐसे ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी है बच्चों प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग। क्या? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ठीक है, वो दवाइयाँ जिन्हें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, सादा अल्फाज में जो डॉक्टर की पर्ची की जिन्हें जरूरत है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ये दवाइयाँ आपने बगैर प्रिस्क्रिप्शन के किसी को भी नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाती है? एंटीबायोटिक्स आ जाती है, हम नोविडेट वगैरह जो एंटीबायोटिक ना, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये बातें आ जाती हैं। दूसरे नंबर पर जो स्टीरॉइड आ जाता है, आपने किसी को स्टीरॉइड बगैर पर्ची के नहीं देगा। उसके बाद बेंजोडाइजेपिन, वो सोने के लिए जो स्लीपिंग पिल्स कह सकते हो आप। बारबिटूरेट, बेहोशी की दवाई, ठीक है, ये भी आपने बगैर पर्ची के नहीं करनी। उसके बाद आ जाते हैं हाइपोग्लिसेमिक एजेंट, वो दवाइयाँ जो शुगर के पेशेंट इस्तेमाल करते हैं, डायबिटीज के पेशेंट जो इस्तेमाल, डायबिटिक जो मेडिसिन होती है, वो भी आपने बगैर पर्ची के नहीं देंगे। और एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर की जो दवा है, ठीक है, तो वो भी आपने बगैर पर्ची के नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गई क्या? कोई इसमें इशू वगैरह का तो बताओ।
अच्छा बच्चों आगे है हमने ये किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे थे? सेल की बेसिस पे। ठीक है, अब जो जो है ना बेसिस वो है बच्चों किस बेसिस पे? सोर्स की बेसिस पे, मतलब कि वो बनती कैसे हैं, किस बेसिस पे? बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, अब देखो बच्चों तीन मेन सोर्स है, एक है नेचुरल, ठीक है, जो नेचर में पाई जाती है, दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक, मतलब कुछ नेचुरल कुछ आपने उसमें थोड़ी सी क्या कर दी, चेंजिंग वगैरह कर दिया, कुछ चीजें मिक्स कर दी, और तीसरे नंबर पे सिंथेटिक, वो जो बिल्कुल ही किससे बनती है? केमिकल्स वगैरह से बनती है। ठीक है, तो तीन इसके क्या है? मेजर ग्रुप्स हैं, समझा रही है? ठीक है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। ठीक है बच्चों, अब हम नेचुरल की बात करें। नेचुरल के आगे बच्चों चार सोर्सेज होते हैं। नेचुरल के कितने सोर्सेज होते हैं? तो चार सोर्सेज हैं। वो दवाइयां जो प्लांट से हासिल की जाती हैं, प्लांट सोर्स, प्लांट एक आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा, और माइक्रोब्स, माइक्रोबियल, और तीसरे नंबर पे एंड पे आ जाएंगे मिनरल्स, जो मतलब जमीन से निकल लेते हैं, जिस तरह साल्ट हमारा निकलता है। ठीक है, तो वो कहता है कि नेचुरल में प्लांट सोर्स, अब प्लांट सोर्स हम वो दवाइयां जो हम प्लांट से हासिल करते हैं क्या कहलाती है? प्लांट का सोर्स होता है। इसकी एग्जांपल उसने क्या दी है? रेजरपीन दी हुई है, एक प्लांट होता है रुबेल्फिया सार्पेटिना, उससे हासिल कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी उसने एग्जांपल दी है सिनेमन एल्डिहाइड, वो हम किससे हासिल कर लेते हैं? सिनेमोनियम लोरेली, ये प्लांट्स का नाम है, वहां से हासिल कर लेते हैं। और तीसरे नंबर डाइजॉक्सन है, वो हम किससे हासिल करते हैं? डिजिटेलिस लिनेटा, एक प्लांट का नाम है, वहां से हम इसको ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है इसके बाद एनिमल, क्या? वो दवाइयां जो हम एनिमल से ले लेते हैं, उनका सोर्स क्या होता है? एनिमल्स, वो भी नेचुरली पाया जाता है। इसमें क्या एग्जांपल है? इंसुलिन की एग्जांपल दी हो। ठीक है, उसके बाद सेक्स हार्मोन है या थाइरोक्सिन है। ठीक है, आगे बच्चों आ जाते हैं माइक्रोबियल सोर्स, वो दवाएं जो हम जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, माइक्रोब जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये फंजाई, वायरस वगैरह, ये जो माइक्रोब होते हैं, उनसे जो हम दवाइयां हासिल कर लेते हैं, उनका जो सोर्स होता है वो माइक्रोबियल सोर्स कहलाता है या माइक्रोबियल ड्रग्स कहलाता है। ठीक है, इसमें बच्चों क्या आ जाती है? आपकी एंटीबायोटिक्स आ जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे इंसुलिन आ जाती है, तीसरे नंबर पे वैक्सीन आ जाती है। ठीक है, अच्छा आगे देखें तो वो दवाई जो मिनरल्स यानी कि समझो कि जमीन से निकल रहे हैं। ठीक है, जिसमें उसने एग्जांपल दी हुई जिंक की, आयोडीन की। आयोडीन का तो आपको आइडिया होगा, साल्ट जो होता है। ठीक है, ये वो दवाइयां थी जिनका सोर्स क्या था? नेचुरल था। ठीक है, अब आ जाती है बच्चों सेमी सिंथेटिक। कौन सी? मतलब क्या? शाबाश। मतलब कि वो आपने सोर्स से ली, कुछ यानी कंबाइन था, कुछ नेचुरल था, कुछ आपने उसमें केमिकल वगैरह क्या कर लिए, ऐड कर दिया, तो वो क्या बन जाएगी? आपकी सेमी सिंथेटिक बन जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल उसने तीन दी हुई है। क्या? अमोक्सिलिन है, ये क्या है बच्चों? इसका तो पता ही होगा। शाबाश, क्या है? एंटीबायोटिक। उसके बाद सेफेक्टिन भी क्या है? ये भी एंटीबायोटिक। सेफ्ट्राइजोन भी क्या है? ये भी एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये हो गया। आगे आ जाता है बच्चों सिंथेटिक ड्रग्स। कौन सी? सिंथेटिक ड्रग, वो दवाइयां जो प्योरली किससे बनती है? केमिकल्स वगैरह से हम बना रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक कहलाते हैं। ठीक है, इसकी उसने एग्जांपल दी हुई है पैरास्टामोल, किस नाम से आती है? शाबाश, पेनाडोल कालपोल के नाम से आती है। एस्प्रिन, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोविडेट, हाँ एंटीबायोटिक है। ठीक है, उसके बाद सल्फोनामाइड ग्रुप, ये भी एंटीबायोटिक है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना? ये वो वाली दवाइयां हो गई जो हम केमिकल से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे आ जाता है बच्चों जेनरिक नेम और एक ब्रांड नेम। कोई भी आप मेडिसिन लो ना, कोई भी मेडिसिन, ठीक है, उसके ऊपर जिस तरह फॉर एग्जांपल के तौर पे अब पैनाडोल ना, यहाँ ना छोटा सा क्या लिखा होता है? पैरासीटामोल। अब इसके ना दो नाम है, एक नाम कहलाता है जेनरिक नेम, ठीक है, दूसरे हम इसको फार्मूला नेम भी कह सकते हैं।
अच्छा आप क्या मेडिसिन स्टोर पे वो कहते हैं फार्मूला क्या है, ठीक है, उसे हम वो क्या होता है जेनरिक नेम होता है और वो पूरी दुनिया में एक ही होगा। आप यहाँ से देखो यूरोप में चले जाओ, किसी कंट्री में आप तो ना हमें पैरास्टामोल दे दो, वो आपको क्या दे देंगे, मतलब क्योंकि जेनरिक नेम पूरी उसमें एक ही रहता है जिसे हम फार्मूला नेम भी कहते हैं, ठीक है। वो कहता है दीज आर द नेम ड्रग गिवन इनटू द साइंटिफिक बेसिस, ये किस बेस पे दिया जाता है, साइंटिफिक बेसिस पे दिया जाता है, ठीक। इसकी एग्जांपल उसने दी है, पैरास्टामोल है, एस्प्रिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है। अब दूसरा आता है बच्चों ब्रांड नेम, क्या होता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम का मतलब है हर कंपनी अपनी मर्जी से वो नाम दे सकती है, जिस तरह इसमें ब्रांड नेम क्या है पेन, ये क्या है बच्चों आपका ब्रांड नेम है और ये क्या है आपका जेनरिक या फार्मूला नेम, ठीक है। ब्रांड नेम चेंज होते रहते हैं, अब जिस तरह पैरास्टामोल है ना, ये इस ब्रांड में भी आता है, कालपोल वाले ब्रांड में भी आता है, डिस्प्रोल के ब्रांड में भी आता है। उसी तरह अगर जिस तरह डिक्लोरान है, क्या फार्मूला है उसका, डिक्लोफिलिक सोडियम, शाबाश। अब डिक्लोफिलिक सोडियम में काफी सारे ब्रांड नेम में आती है, डिक्लोरान में भी आती है, वोल्ट्राल में भी आती है, ठीक है, हाँ वो काफी सारी इसमें आ रही होती है। इस तरह एस्प्रिन है ना, अब ये डिस्प्रिन में भी आती है, लोप्रिन में भी आ रही है, ठीक है। तो ब्रांड नेम क्या होते रहते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। अब आ जाता है जो केमिकल, अब जो केमिकल नेम है ना, ये बेसिकली जो किसी भी दवाई में जो केमिकल या एटम या मॉलिक्यूल मौजूद है ना, उसकी बेसिस पे दिया है। इसका हमें इतना ज्यादा पता नहीं होता, ये ज्यादातर जो दवाइयां बनाते हैं ना उनको इसका ज्यादा नॉलेज होता है। कोई दवाई है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिस्प्रिन है, उसमें क्या है एस्प्रिन है ना, ठीक। अब एस्प्रिन में कौन कौन से मॉलिक्यूल है, कौन कौन से एटम्स है, कौन कौन से केमिकल है, उसकी बेस पे उसका केमिकल नेम दिया जाता है। जिस तरह डिस्प्रिन का जो केमिकल नेम है ना, वो है बच्चों एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, समझा रही है, ठीक है। मतलब उसके अंदर ये वाले केमिकल, इस तरह उसने एक एग्जांपल दी जो पैरास्टामोल है ना, इसका जो केमिकल नेम है ना वो क्या है एसिटाइल पैरामाइनोफिनोल, ठीक है। इनका ज्यादातर ताल्लुक होता है कि जो दवाइयां बनाते हैं ना फार्मासिस्ट इंडस्ट्री में, उनको इन केमिकल की ज्यादा होती है, हमें लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब एंड में आ जाता है स्ट्रेंथ, कोई भी आप दवाई दो ना, आपने देखा होगा कि जिस तरह पैनाडोल है ना, उसके आगे एमजी लिखा होता है, क्या लिखा होता है एमजी। जिस तरह हम मूवी डेट लेते हैं, ये भी 250 mg है, ये कितनी है 500 mg है। डेक्लोरान लेते हैं 50 mg होती है, 75 mg होती है, 100 mg है। जो उसकी mg होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं strength, ठीक है। अमाउंट जो ड्रग है ना किसी भी डोजेज फॉर्म में, उसको हम क्या करते हैं उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। ये mg की उसके यूनिट में शो की जाती है, इतने mg इतने, जो मतलब ज्यादा होगी तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी ज्यादा होगी, कम है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी कम होगी, ठीक है।